पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव पर दिल्ली में हुए हमले के विरोध में समर्थकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान पूर्णिया के आरंसा चौक पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहनकर जमकर नारेबाजी की है। वहीं सांसद के प्रवक्ता राजेश यादव ने कहा कि यह सोची समझी साजिश के तहत यह हमला किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से सांसद को सुरक्षा देने की मांग भी की है। कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष अफरोज आलम ने कहा कि जब देश का सांसद ही सुरक्षित नहीं तो फिर आम नागरिक का क्या होगा। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव गरीबों, दलितों और नौजवानों की आवाज है, इसे भाजपा दबाना चाहती है जो संभव ही नहीं है। सांसद केंद्र के नगर निगम प्रतिनिधि वैस खान ने कहा कि सांसद की हत्या करने की यह सोची समझी साजिश है। किस तौर पर लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने कहा कि सांसद को विशेष सुरक्षा दी जाए। एनबी स्टार 24 न्यूज के लिए विनीत राज की खास रिपोर्ट। सांसद पप्पू यादव कल प्रेस वार्ता के दौरान ये सरकार के गुंडे तो अमित शाह द्वारा प्रायोजित पप्पू यादव की हत्या की कोशिश की गई है। कल चाकू लेके उनके पास जाके उनको मारने की कोशिश की गई है और उनके आवास पे ये सरकार की नाकामी है और सरकार द्वारा प्रायोजित कोई क्रिमिनल को वहां भेजा गया है ताकि इनकी हत्या हो सके। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाइए और इनको सुरक्षित कीजिए, नहीं तो बिहार में पूरा जलेगा। आज पूर्णिया में हम लोग ने एक पुतला दहन करके सरकार को पैगाम दिया है कि आप जागो, आप अभी भी नहीं जागे हो। आपने इसका त्याग पत्र ले लिया, प्रधान जी का त्याग पत्र लिया। हम लोगों ने शुरू से कहा था आप लीजिए, कितने बच्चे बच जाते यदि प्रधान का इस्तीफा पहले हो जाता, कितने बच्चे नहीं मरते। आपने जो किया वो लेट किया। अभी हमारे सांसद को मारने की साजिश हो रही है। हम इतना सरकार से मांग करते हैं उनको सुरक्षा दीजिए, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन पूर्णिया में होगा और पूरे बिहार में होगा। में नहीं है, हम लोग इस भारतीय का एक मूल अधिकार है, एक सनातनी का अधिकार है। आज ये भगवा गमछा सभी धर्म के लिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई सभी ले लेगा। पप्पूवादी बनकर ये पैगाम देने का काम किया कि ये जो भाजपा और आरएसएस की सरकार है वो कहती है कि भागवा हमारा जागीर है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज पप्पू यादव और कांग्रेस के समर्थकों और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ये भगवा धारण करके आए हैं। और अमित शाह और ये बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार को बता लेना चाहते हैं, चेतावनी के साथ कहना चाहते हैं कि जिस तरह से कल माननीय सांसद पप्पू यादव के साथ यहाँ कुछ गुंडे, सफेद पोस्ट गुंडा जो भाजपा के कार्यकर्ता थे और पप्पू यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके आवास पर जाके हत्या करने की साजिश रचाई है, इसका निष्पक्ष और वो जो दो लोग थे वो यूपी के रहने वाले हैं और यूपी के सीएम के साथ और डिप्टी सीएम के साथ उनका फोटो दिखा गया है और इसकी जांच होनी चाहिए। अगर हमारे नेता पर, हर पूर्णिया के बेटा पर किसी तरह से अत्याचार होगा, किसी तरह से थोड़ा ऐसी भी बाल बांका हुआ तो पूर्णिया नहीं पूरे देश में आग लगेगा। पप्पू यादव एक एक भगवा पहन के आया है और तुम्हारी पुलिस में इतनी ताकत है तो हम लोग पर एफआईआर करके दिखाओ। एक लोग जो है भगवा धारण करके आया है और अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है और इसकी निष्पक्ष जांच हो और पप्पू यादव पर जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसे वापस किया जाए और उसकी सुरक्षा को बढ़ाया जाए। धन्यवाद। पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद माननीय पप्पू यादव गरीब की आवाज, दलित की आवाज, नौजवानों की आवाज, युवाओं की आवाज और हर घर के आवाज बन के पूरे भारतवर्ष में वो उभरे हैं। वो जो उभरे हैं इससे भाजपा के लोगों में काफी खलबलाहट है। भाजपा के लोग काफी परेशान है कि ये आवाज को दबाना है। तो मैं भाजपा के लोगों को ये बताना चाहते हैं, पप्पू यादव वो शक्ति है, वो हस्ती है कि एक एक युवा नौजवानों के दिल के धड़कन बन चुके हैं। उनकी आवाज को दबाना आपका नहीं, पूरे देश के भाजपा मिलकर लगेंगे, फिर भी आप उसका आवाज नहीं दबा सकेंगे। अब हमारा कहना है, सांसद पप्पू यादव जी भगवा कलर पहन के गए, उसके लिए उनके पत्नी के घर पे, बच्चों के घर पे और उनकी हत्या करने की साजिश भाजपा के द्वारा किया गया, जो उनके घर पे जाके भाजपा के लोगों ने चाकू लेकर हत्या करने की कोशिश की। तो हमारा कहना है भाजपा सरकार से, ये लोकतंत्र का हत्या है, ये लोकतंत्र का अधिकार है सांसद को और पूरे भारतवर्ष को अपनी बात विरोध करके दर्ज कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, यह भगवा कलर जो है, यह भगवा कलर
पूरे भारतवर्ष के हिंदू का है। ये भगवा कलर पूरे भारत के मुसलमानों का है। ये पूरे भारत के सिख का, ईसाई का है। हर एक भारत में जीने वाले लोगों का ये भगवा। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग समझ जाओ कि ये भगवा कलर पूरे भारत के लोगों का है। भाजपा के या आरएसएस के किसी के बाप का कलर ये नहीं है। मैं इस कलर को पहनता हूँ, हम ये कलर को पहनते हैं। भाजपा के अंदर औकात है ये कलर हमसे हटा के दिखा दे, क्योंकि ये कलर पर कानून में, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि ये कलर सिर्फ हिंदू लगा सकता है। मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई। इस भाईचारा को तोड़ने का प्रयास कर रहे हो भाजपा के लोग। हर हिंदू इसको पहनेगा। आप पहनोगे?